हे फ्रेंड्स, आपका स्वागत है रेनिगेड मॉडल के एक नई वीडियो में। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि वांग लिन को मिलेगा 3 ऐसा गिफ्ट जिससे वांग लिन के मजे ही मजे होने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि वांग लिन ने गोल्डन फ्लैग को कंट्रोल कर लिया था और उसके बाद अपने ओरिजिन सोल को रिकवर करने के लिए वो फाइट करता है सोल रिफाइनिंग सेट के सभी सोल फॉर्मेशन और सोल ट्रांसफॉर्मेशन के कल्टिवेटरों से। और वहीं पृथ्वी आसमान में बन जाती है 2 बड़ी बड़ी रेड रिंग की तरह दिखने वाली आंखें। तो अब आगे देखते हैं। तो उसी रेड रिंग से एक बंदा निकलता है जिसके बाल सफेद होते हैं। वह एक ओल्ड मैन होता है या कोई ऐसा वैसा ओल्ड मैन नहीं होता। यह सोल रिफाइनिंग सेट का फाउंडर एंड एंसेस्टर डाउटियान होता है। वह सिर्फ वांग लिन की तरफ देख रहा होता है और अपने हाथ को वेव करते हुए इशारा करता है कि सोल फॉर्मेशन के सभी बंदे और सोल ट्रांसफॉर्मेशन के कल्टिवेटर यहाँ से चले जाएं बिना उनकी तरफ देखे। यह इशारा देखते ही हुए कल्टिवेटर सभी जादू मंत्र छू गायब हो जाते हैं। यह देखकर वांग लिन समझ जाता है कि यह ओल्ड मैन कोई साधारण बंदा नहीं है। फिर दाउतियान मुस्कुराते हुए कहता है कि लिटिल फ्रेंड, मैं तुम्हारा 2 सालों से वेट कर रहा था आज के दिन का। यह सुनकर वांग लिन को कुछ याद आता है कि कल रात उसने एक अजीब सी आंखें देखी थी। वह समझ जाता है कि यह यही बंदा था। दाउतियान बोलता है, लिटिल फ्रेंड, हमारी इस हंसी मुलाकात पर मैं तुम्हें कुछ गिफ्ट देना चाहता हूँ। फिर वह अपने हाथ को उठाकर अपनी उंगली को सोल रिफाइनिंग सेट के माउंटेन की तरफ पॉइंट करता है और भारी आवाज में क्लीन इंटेंट के साथ बोलता है कि जूनियर लियो मेई, मैं तुम्हें 10 ब्रीथ का टाइम दे रहा हूँ। सोल रिफाइनिंग सेट को छोड़कर गायब हो जाओ, वरना चाहे तुम सुजाको की डायरेक्ट डिसाइपल ही क्यों ना हो, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यह बात सुनकर लियो मेई उस माउंटेन के ऊपर अपेयर होती है और पहले से भी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही होती है और अपने क्यूट के फेस के साथ बोलती है मीठी आवाज में, सीनियर, ये जूनियर सिर्फ अपने मास्टर के ऑर्डर पर यहाँ पर आई थी। आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? पर दाउतियान थोड़ा भी नहीं पिघलता। वह उसे सीरियसनेस के साथ अपनी गिनती चालू कर देता है कि 7 ब्रीथ 6 ब्रीथ। यह देखकर लियो मेई थोड़ा सा चिढ़ती है। फिर वह कहती है और भी क्यूटनेस के साथ नाटक करते हुए, सीनियर, अगर मैंने बिना ऑर्डर को पूरा किए वापस चली गई तो मास्टर मुझे पनिशमेंट जरूर देंगे और शायद मुझे आपका मजबूरी में नाम ले लेना पड़ जाए कि आपने मुझे यहाँ से निकाला है। लेकिन दाउतियान पर इसका कोई भी असर नहीं होता। वह उसे सीरियसनेस के साथ बोलता है 5 ब्रीथ और अपने हाथ में कई फुट लॉन्ग सोल फ्लैग के स्पिरिचुअल फॉर्म को बनाता है। या कोई रियल फ्लैग नहीं होता, लेकिन उससे ऐसी एनर्जी निकल रही होती है जो कोई साधारण एनर्जी नहीं होती, जिसे देखकर लियो मेई के सारी चेहरे की क्यूटनेस गायब हो जाती है। वह शौक में कहती है 1 बिलियन सोल फ्लैग। यह कोई साधारण सोल फ्लैग नहीं होता, यह सोल रिफाइनिंग सेट का सबसे टॉप ट्रीजर होता है। लियो मेई के चेहरे का सारा रंग उड़ चुका होता है। वह उसके बाद कुछ भी नहीं बोलती और गुस्से में अपने तीर को घिसते हुए वहाँ से जादू मंत्र छू गायब हो जाती है। दाउतियान उस पर ध्यान नहीं देता और वांग लिन से स्माइल के साथ बोलता है, लिटिल फ्रेंड, कैसा लगा मेरा यह छोटा सा गिफ्ट? यह सुनकर वांग लिन मुस्कुराते हुए सोचता है, छोटा सा गिफ्ट? लियो मेई से पीछे छुटाना यानी मेरी बहुत बड़ी सिरदर्द कम होना। लेकिन अब हल्का उसको डर भी लग रहा था क्योंकि ओल्ड मैन ने इतना बड़ा गिफ्ट ऐसे ही नहीं उसे दिया होगा। वह कहता है, सीनियर, लियो मेई को सोल रिफाइनिंग सेट से ऐसे निकालना कोई छोटी बात नहीं है। इससे आपने सुजाको जैसे बड़े सेट को ऑफेंड कर दिया है। इस गिफ्ट से मैं खुश हूँ या दुखी हूँ? फिर वांग लिन सोचता है कि लियो मेई यहाँ पर बिना परमिशन के तो आए नहीं होगी और पूरे परमिशन के साथ यहाँ पर आई होगी, लेकिन अब उसे ऐसे सेट से निकाल दिया गया है। इससे ओल्ड मैन ने मेरे ऊपर बहुत बड़ा दाव खेला है, तो कुछ बड़ी ही बात होगी। वांग लिन को ऐसा सोच में डूबा देख दाउतियान बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब सुजाको से पहले जैसा पावरफुल नहीं रहा। अब कई सारे प्लेनेट उसकी बात नहीं मार। पर वांग लिन सीरियस होकर डायरेक्ट बोलता है कि सीनियर, आपको मुझसे क्या चाहिए? यह देखकर दाउतियान काफी इंप्रेस हो जाता है कि वांग लिन एक सीधा बात करने वाला बंदा है। फिर वह ओल्ड मैन कहता है कि इतनी जल्दी क्या है, अभी मेरा दूसरा गिफ्ट तो बाकी ही है। इस समय तुम्हारा ओरिजिन सोल लगभग रिकवर हो चुका है और तुम सोल रिफाइनिंग सेट में इसीलिए आए थे ना, तो तुम्हारा दूसरा गिफ्ट है, मैं तुम्हारी कल्टीवेशन में मदद करूंगा, तुम्हारी ओरिजिन सोल को रिकवर करने में। और उसी के साथ वे अपने बॉडी से बहुत तेज इंटेंस प्रेशर को रिलीज करता है। यह प्रेशर जो स्पिरिचुअल वेन की भी प्रेशर से कई फोल्ड ज्यादा होता है, जिसके साथ वांग लिन की पूरी बॉडी में झंझनाहट होने लगती है। उसके बॉडी के अंदर हर जगह क्रैक आने लगते हैं और मानो उसकी पूरी बॉडी पूरी तरह किसी चीज से दब गई हो। और इसी के साथ उसके ओरिजिन सोल के सभी टूटे हुए पीस धीरे धीरे रिकवर होने लगते हैं, लेकिन वह स्पीड काफी स्लो होती है, जिससे वांग लिन कहता है कि सीनियर, इतना प्रेशर काफी नहीं है। यह सुनकर दाउतियान के चेहरे पर एक अलग सी चमक आ जाती है, मानो वह इसी चीज का वेट कर रहा हो। फिर वह उस प्रेशर को काफी बढ़ा देता है, जिसकी वजह से अगल बगल के सभी जगह के एटमॉस्फेयर काफी हैवी हो चुका होता है, क्योंकि वह प्रेशर पहले वाले प्रेशर से 10 फोल्ड ज्यादा था, जिसकी वजह से पूरे स्पेस में हल्के हल्के क्रैक पड़ने लगते हैं। और दाउतियान बोलता है, क्या यह काफी है? इस प्रेशर से वांग लिन की तो हालत खराब हो चुकी थी, उसके नसें बाहर आ चुकी थी, पूरी बॉडी झंझना रही थी और कई जगह से ब्लड भी निकलने लगा। वांग लिन फील कर सकता था कि उसकी ओरिजिन सोल की रिकवरी काफी तेज हो चुकी है और एक छोटा सा हिस्सा पूरी तरह से रिकवर भी हो चुका है, लेकिन उसके साथ उसके बॉडी में कंफर्ट भी आ जाता है, लेकिन तब उतना प्रेशर अब वो उसके लिए काफी नहीं होता। तो वांग लिन कहता है अपने दांत को घिसते हुए कि यह प्रेशर काफी नहीं है। यह सुनकर दाउतियान कहता है, तो ऐसी बात है, मुझे 200 साल हो चुके हैं, मैंने अपने सेलेस्टियल एनर्जी को यूज नहीं किया है, लेकिन लगता है आज वह समय आ गया है। और इसी के साथ वह अपनी बॉडी सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करता है, जिससे
प्रेशर अलग ही लेवल का हो जाता है और मानो सेलेस्टियल टाइप के 2 ऑब्जेक्ट क्रैक हो रहे हैं या क्रैश हो रहे हैं। इसके साथ वांगलिन का पूरा बॉडी कांपने लगता है और उसकी ऑरिजिन सोल की रिकवरी काफी स्पीड से बढ़ने लगती है और 5 ब्रीथ के अंदर ही उसकी ऑरिजिन सोल रिकवर हो जाती है और उसके बॉडी में पूरी तरह से फैल जाती है। उसके पूरे बॉडी में स्पिरिचुअल एनर्जी पूरी तरह से डेंस मात्रा में भरी पड़ी होती है और उसी एनर्जी का यूज करते हुए वांगलिन तेजी से हंसता है और संताई के लगाए हुए उसके बॉडी पे सील को तोड़ देता है। अब मानो वो आजाद हो चुका होता है, अलग ही सुकून मिलता है उसको। इस समय वांगलिन का कल्टीवेशन मिड स्टेज सोल फॉर्मेशन स्टेज पर पहुंच चुका होता है और वह पहले से भी ज्यादा पावरफुल हो चुका होता है। इसके बाद वांगलिन ड्यूटियान से हाथ जोड़कर थैंक यू बोलता है। यह देखकर ड्यूटियान कहता है अभी थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है, अभी मेरा आखिरी गिफ्ट तो बाकी ही है। क्या तुम्हारे पास इतनी हिम्मत है कि तुम मेरे आखिरी गिफ्ट रिसीव कर सकते हो? तब वांगलिन एक गहरी सांस लेता है। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि ड्यूटियान का लास्ट गिफ्ट क्या होता है। तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।